दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो दुनिया के सामने सिंगल मदर की मिसाल बनना चाहती थी। वो पूरी दुनिया के सामने हिम्मत से अकेली खड़ी रहना चाहती थी और हमेशा उन्होंने मुसीबतों का अकेले ही सामना किया है। और वो सक्सेसफुल रही। उनके लिए हमेशा से ही मैं ही उनकी पूरी दुनिया थी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। कह सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम अपने डैड को बिल्कुल नहीं जानती? जानती भी हूं और नहीं भी। नेवर माइंड। मुझे उस एहसास का पता ही नहीं है कि डैड का होना कैसा होता है, क्योंकि जब उनके होने का ही एहसास नहीं पता तो उनके ना होने की कमी कैसे महसूस होगी। मॉम ने मेरे अंदर ये ख्याल कभी आने ही नहीं दिया। इतना प्यार किया मुझे। वो हमेशा स्ट्रांग ही रही हैं। कहती हैं कि किसी की जरूरत मत बनो, ये कि किसी भी आदमी पर डिपेंडेंट मत हो, किसी भी आदमी पर यकीन मत करो। अच्छे से सिखाया ये सब मुझे। इनमें से कुछ रूल सही हैं। और वो हमेशा ही मुझे प्रिंस चार्मिंग की कहानियां सुनाकर ही सुलाया करती थी। शायद वो खुद भी काफी कंफ्यूज थी। मैं ऐसी लड़की थी जो आदमियों पर यकीन नहीं करती थी, पर प्रिंस चार्मिंग होता है ये यकीन करना नहीं छोड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? पता नहीं। कभी कभी तो खुद पर भी यकीन नहीं होता। टेबल के लिए मैं ये डिजाइन सोच रही हूँ, आपको क्या लगता है? ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं लग रहा। मैंने भी इससे यही कहा था। लेकिन बाकी ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं, ये फिर भी थोड़ा रिच है। कुछ और प्लानर से भी बात करके देखो तुम। आफ्टर ऑल हमें एक रेपुटेशन भी तो मेंटेन करनी है। बनू, ये सब आज ही डिसाइड करना जरूरी है क्या? देखो तुम्हारी मॉम भी आज कितनी थकी हुई लग रही है। मेरी फिक्र मत करो, आई एम फाइन। हम कुछ बेटर ऑप्शंस ले आते हैं, फिर सबके हिसाब से कुछ फाइनल कर पाएंगे, है ना? ओके। आज दिन भर तुम दोनों ने क्या किया? आज तो हमने बहुत सारा काम निपटाया है। मैंने उसको से वेडिंग ड्रेस की बात कर ली है। हम मटेरियल्स लेने के लिए स्पेन जाने वाले हैं। उसी ने आइडिया दिया। मटेरियल्स तो बस बहाना है। उसने मुझे बहुत ही शानदार डिजाइन सिखाए, मुझे तो सभी पसंद आए। यू विल लव इट। आई एम श्योर। गुने का ड्रेस भी फाइनल हो गया है। इसकी मेजरमेंट यहीं ली जाएगी और स्टिचिंग अब्रॉड में होगी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। काफी फास्ट हो तुम। ओह, क्या हुआ? हमें वेन्यू के पेपर वर्क्स फाइनल करने थे। मंडे सबसे पहले यही करना होगा। सेक्रेटरी से कह देना, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाल देगी। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चेक कर लूंगी। जहां तक मुझे पता है शायद उन्हें फोटोग्राफ्स और ब्लड सैंपल्स देने पड़ते हैं। अगर वारिस यहाँ होता तो तुम्हें कहता कि तुम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। ओह, मैंने मजाक किया था डियर, अपसेट मत हो। आई एम सॉरी गुने। वैसे ये बारिश कहाँ है? कहीं गया है क्या? मुझे काफी देर से दिखा नहीं। हाँ, बोट पर गया है वो। जान के साथ? नहीं, जेमरे के साथ। वो उसके साथ क्यों गया है? वो मुझे नहीं पता। मैंने तो बस उन दोनों को साथ में जाते देखा और फिर ड्राइवर को कॉल किया तो उसने बताया वो बोट पर गए हैं। नो वे।
इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है। मेरी मॉम भी काफी लोनली थी। मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन डैड की डेथ के बाद वो काफी अकेली हो गई थी। उसके बाद वो अटेला सेनानेर से मिली। पहले मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी। वो तो अब भी है। हाँ है तो। अटेला सेनानेर की शादी नहीं हुई थी। वो कुंवारे थे। उन्होंने अपने हिसाब से मॉम को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो सीधा शादी कर ली। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 4 साल। जब जिंदगी में मुझे थोड़ी समझ आई तो मेरे सामने एब्रू और अटेला सेनानेर ही थे। मैं उन्हें डैड बुलाता था। मुझे बस यही लगता था दैट ही इज माई डैड। फिर मैं बड़ा हुआ। आई वॉज क्यूरियस टू नो। मैंने अपनी मॉम से पूछा हमारे सरनेम्स इतने डिफरेंट क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे सच बताया। आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। शौक लगना तो लाजमी था। अपनी ही फैमिली में अजनबी जैसा महसूस करने लगा था। उस घर में ही मुझे अजीब लगता था। उसके बाद उन दोनों ने मेरे दिल से ये बात निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हुए। उसके बाद आदत पड़ गई। मैं सब कुछ भुलाने की कोशिश में लग गया। बहुत शांत रहने लगा मैं। या स्कूल में बिजी रहता था या फिर क्लब में। आपके कोई दोस्त नहीं थे? थे भी और नहीं भी, लेकिन मेरा ज्यादातर वक्त बनू के साथ बीता। हमारे नौकरों के बच्चे थे, मुझसे छोटे थे। मुझे बड़ा भाई बुलाते थे। मैं उनके रक्षक से कम नहीं था। उनमें से एक था बुराक। मैं उसके साथ चोर पुलिस खेलता था। जिंदगी के वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिए वो लम्हे बहुत मायने रखते हैं। आप उदास क्यों हो गए? It was a long time ago. वो कहते हैं ना, जवानी के दिन। Excuse me. आई होप तुम जेमरे के साथ कोई बेवकूफी करने